बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोबारा से दिल्ली टू कज़ान, फिर कज़ान से केरोव, कैसा एक्सपीरियंस रहता है ट्रैवलिंग का। तो अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे बेसिकली, और पीछे फ़्लाइट्स आ रही हैं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी वेटिंग है, बोर्डिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, इन 5 to 10 मिनट्स। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जो मैंने रूट लिया है वो बेसिकली लिया है दिल्ली टू ताशकंद, ताशकंद टू कज़ान। ताशकंद में आई गेस मेरा 2.5 से 3 घंटे का लेओवर होगा। उसके बाद वही कज़ान के लिए ट्रांसफ़र होगा एंड उसके बाद हम जाएंगे कज़ान। तो ये हमारा बोर्डिंग गेट है, गेट नंबर 15 अभी के लिए, एंड ये पूरा दिल्ली एयरपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो बोर्डिंग में थोड़ा सा डिले आ गया है। अभी मेरी बात हुई है जो प्रोफेसर बैठे हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट लैंड हो गई है, बट अभी अलॉट नहीं हुआ है कोई गेट नंबर। वैसे तो इधर ही आएगी गेट नंबर, अभी अलॉट होगा। पेरेंट्स नहीं हुई है कुछ वैसा कह रहे थे, तो जो भी है आधा घंटा कह रहे हैं, अभी और वेट करना पड़ेगा। तो अभी हो रहे हैं 11:49 एंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर फ्री वाईफाई भी है, अगर किसी को फ्री वाईफाई चाहिए एयरपोर्ट का तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है। फिर जो ऊपर कैमरा है वो आपका फेशियल रिकग्नाइजेशन करेगा एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आपका बेसिकली उसमें डिटेल्स आ जाएंगी कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उसी स्क्रीन पे, एंड देन आप अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन का। जो बेसिकली फ़ॉरेन से आते हैं, लाइक जो फॉरेनर्स होते हैं वो यही यूज़ करते हैं to like connect their Wi-Fi and to contact someone. बेसिकली मेरे पास एक ये हल्दीराम का पैकेट है जो मैंने अभी एयरपोर्ट से ही लिया है, एंड मोर ओवर ये वाली स्लीव है मेरे पास, एंड साथ ही साथ एक ये बैग है। तो बैग का वेट आप लाइक हमारी टिकट में जो मेंशन होता है वो 8 kgs होता है, बट ये 10 kgs तक अलाउ कर देते हैं जब आप एयरपोर्ट में आते हो उज़्बेकिस्तान एयरवेज। एंड ये जो बैग की स्लीव है ये तो वैसे ही अलाउ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अलाउ कर देते हैं, पर्सनल आइटम उसमें आ जाता है। जैसे वुमेंस के पास भी हैंड बैग्स होते हैं, तो मेंस भी ऐसी स्लीव्स और ब्रीफ केस लेके जा सकते हैं। फाइनली प्लेन आ चुका है एंड अभी टाइम हो रहा है 12:10। तो अब बोर्डिंग शुरू होगी। ये मेरा लगेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, एंड अभी चलते हैं ताशकंद वाली फ़्लाइट पे। सो बेसिकली अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ एक बार दोबारा से। आप गेट से एंटर करोगे, जब आप एंट्री लोगे एयरपोर्ट के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट से बेसिकली, तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट और अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी बाहर जो गार्ड है। उसके बाद आपको चेक इन के काउंटर पे जाना है। आज हमारा जो मेरा काउंटर था वो था एच, तो एच काउंटर से हमने एंट्री ली, वहाँ पर हमें अपना चेक इन बैग एंड सब देना होता है। तो मेरे बैग का वेट एक्चुअली 25 किलो था एक बैग का, और एक बैग का था मेरा 24 के अराउंड। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने विदाउट एनी मनी, लाइक कोई चार्ज नहीं लिया, एंड हमें अलाउंस दे दी एंड अलाउ कर दिया। सो बेसिकली मेरे पास 2 बैग्स हैं, एक मेरा कैबिन बैग है एंड मेरा एक पर्सनल स्लीव है जिसमें मेरा लैपटॉप एंड सब कुछ है। तो ये 2 बैग और अलाउ कर देते हैं लोग अगर आप चाहो तो ये रहता है। एंड मोर ओवर ये होने के बाद, चेक इन होने के बाद आपका बोर्डिंग पास वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी होगी इमिग्रेशन में आपसे थोड़े बहुत सवाल होंगे, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो, मैं एक सवाल तो पूछते ही हैं बेसिकली, तो सब कुछ सच्ची बताना होता है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना। इमिग्रेशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं तो फिर उनका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता एंड वो फिर वेट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाके उनका लाइक अलाउंस मिलती है उनको जब सब क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल यही मतलब यही है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना एंड सब अलाउंस मिल जाएगी आपको। और उसके बाद आपका होगा सिक्योरिटी में आपको वही वहाँ पर लिखा होता है बेसिकली कि आपको क्या लेके जाना है। लाइक आपको सब उतारना पड़ता है, बेल्ट हो गई, सब बैग में से सामान निकालना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको वहीं मिल जाएंगी एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप एयरपोर्ट में फाइनली एंटर कर जाते हैं। तो एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद जो मेन एयरपोर्ट होता है उसमें एंटर करने के बाद वही आप कहीं भी जा सकते हैं एंड अपना लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं, लॉन्च है तो आप तो खा पी सकते हैं एंड आराम से बैठ सकते हैं, फ़्लाइट का वेट कर सकते हैं। सो बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है एंड यहाँ पर पहले बैग्स का वेट नापा जाता है एंड देन आपको अंदर एंट्री मिलती है। अब फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड 12:53 हो रहे हैं बेसिकली। तो 12:50 की तो फ़्लाइट ही थी जो उड़नी थी, 11:50 का बोर्डिंग था। तो 1 घंटे बाद फ़्लाइट में बोर्डिंग स्टार्ट हुई है।
एंड अब देखते हैं कितने टाइम पे उड़ती है फ़्लाइट। सो फाइनली वी आर इन द प्लेन एंड फ्लाइट उड़ेगी। बहुत डिले कर दिया एक्चुअली, 1 o'clock, बट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। सो यार यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ट्रांजिट, देन वी हैव टू गो ओवर देयर। सो एयरपोर्ट से निकलते ही ये सामने आएगा ट्रांजिट हॉल, जो कि नीचे लिखा हुआ है। एंड हमें जाना है सीधा ट्रांजिट वाले सेक्शन में। आने के बाद हमें ट्रांसफ़र डेस्क पे जाना होता है, जहाँ पर हमारा सेकंड बोर्डिंग पास चेक होता है एंड देन उस पर एक स्टैम्प लगती है जिसमें हमें गेट नंबर वगैरह अलॉट होता है। तो हाँ, उज़्बेकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी आपको। यहाँ पर एयरपोर्ट पे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो हिंदी बोल रहे होंगे और थोड़ा बहुत टाइप आपका मजाक उड़ाएंगे। खैर मैंने एक दो को देखा है जिनके साथ हुआ है अभी, तो पीछे ही है वो, बट नेवर माइंड। हम आगे हैं ताशकंद से हमारा ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स कज़ान। सो अभी ये देखिए, यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी, लाइक सिक्योरिटी होगी पहले, और उसके बाद हमें एयरपोर्ट पे एंट्रेंस मिलेगी, तब हम अंदर जाएंगे। तो अभी यहाँ पर शायद कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं है, तो मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ेगी। जैसे ही बाहर निकलता हूँ फिर तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी हो रही थी एंड अभी जस्ट मैंने सिक्योरिटी क्रॉस करी है एंड नाउ आई एम इन दी ताशकंद एयरपोर्ट। सो ये है पूरा ताशकंद का, लाइक उज़्बेकिस्तान ड्यूटी फ्री है ये बेसिकली ताशकंद एयरपोर्ट का। एंड नाउ वी हैव टू चेक कि हमारी फ़्लाइट जो है वो कौन से गेट पे है। तो चेक कैसे करते मैं बताता हूँ। तो चलते चलते आप यहाँ से जाओगे ड्यूटी फ्री उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे टॉयलेट है। जब फ़्लाइट का टाइम नहीं होता है मैं तब तक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो 2 कैफ़ेज़ हैं। तो बेसिकली एयर कैफ़े जो है ये आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड करता है, बट आपको कुछ ख़रीदना पड़ता है, वो तभी आपको पासवर्ड देंगे। लेकिन जो यहाँ का पासवर्ड है वो है बाय सम फूड। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप कभी भी यहाँ आओ तो ये पासवर्ड आपको इनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा एंड आप यहीं से ही कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली नॉन वेज आइटम ज़्यादा मिलेगा और सिर्फ जो लाइक बेसिकली वेज आइटम होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ बटर क्रोसेंट ये सब होगा। एंड बात करें इस साइड की तो ये भी सेम ही है, यहाँ पे आपको ड्रिंक्स मिल जाएंगी एंड हैंडी स्नैक्स मिल जाएंगे। बाय रिपब्लिक है। तो ये 2 कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत छोटा एयरपोर्ट है। तो बेसिकली अभी तक फ़्लाइट की डिटेल्स आई नहीं है, कितने बजे टेक ऑफ करेगी, कितने बजे डिपार्चर है, क्योंकि अभी तक बस 5 बजे तक का चढ़ा हुआ है। एंड जैसे ही आता है मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, जब से बोर्ड पे आएगा तो वेट करते हैं। सो ये बेसिकली दूसरी साइड है एयरपोर्ट की, जो मैं कवर करना भूल गया था बट याद आया तो मैं कर रहा हूँ कवर। यहाँ पे आपको आईफोन या लाइक कोई भी फ़ोन है आपका तो उसकी एसेसरीज़ मिल जाएंगी, लाइक एंड्रॉयड्स की भी, आईफोन की भी है एंड इवन आपको डेटा पैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। लाइक इसमें लिखा हुआ है जैसे सिम वगैरह चाहिए हुआ है, सारी एसेसरीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। मोर ओवर आगे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपको चॉकलेट्स वगैरह आई गेस मिल जाएंगी। ठीक है, एयरपोर्ट होटल भी अगर आपका जैसे लेओवर है, कहीं और की फ़्लाइट है तो आप यहाँ पर होटल भी ले सकते हैं आराम से रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो ये
ताशकंद का बेसिकली लाइक कपड़े वगैरह लेने हो कुछ हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बैग्स एंड ऑल हैं अवेलेबल, क्रॉकरी आइटम है, शूज़ हैं। एंड आगे चलें तो ये बेसिकली प्रेयर रूम है, टॉयलेट है, एपिलेशन रूम, चॉकलेट्स अगेन। एंड इधर और क्या है देखते हैं। क्रॉकरीज हैं बेसिकली। तो या बेसिकली यहाँ पर सोवेनियर्स वगैरह बहुत सारे हैं। अगर आपको सोवेनियर्स वगैरह चाहिए घर के लिए, घर पे लेके जाने हैं, तो आप दिल्ली जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप यहाँ से सोवेनियर्स वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर एक बेसिकली ये केमिस्ट है, फार्मेसी चेन है। एंड यहाँ आपको लाइक कोई मेडिसिन चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगी। बात करते हैं इस साइड, तो बेसिकली ये कैफ़ेज़ हैं। यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, जो भी आपको खाना हो। एंड ये पूरा एयरपोर्ट है, ताशकंद एयरपोर्ट, उज़्बेकिस्तान। तो फाइनली हमें हमारा बोर्डिंग गेट मिल गया है। एंड हमारा बोर्डिंग गेट नंबर है B9। एंड यस, ये अभी तक बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं हुआ था, बट स्टिल मैं ढूंढा तो तब जाके मिला है। बाकी अभी बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो हम चलते हैं प्लेन में। मोर ओवर हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है टिल 1920, जो मतलब लगा लो आप आधा घंटा डिले है हमारी फ़्लाइट। बोइंग 737 आई गेस, वो बहुत बड़ी थी, बट ये फ़्लाइट बहुत छोटी है। एंड मेरे को मिली है यहाँ पर विंडो सीट, बट कोई फ़ायदा है नहीं। रात का व्यू होगा तो रात में लाइक क्या ही व्यू आएगा, अंधेरा ही रहेगा। अभी 3 घंटे तो अभी कोई नहीं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम कज़ान पहुंच चुके हैं। पीछे पूरा कज़ान है एंड ठंड है, बहुत ज़्यादा है। बाकी फ़्लाइट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली फ़्लाइट बहुत छोटी थी एज़ कम्पेयर टू जो पिछली फ़्लाइट थी, वो खैर एयरबस थी। ये सॉरी वो बोइंग था, ये एयरबस है, तो फ़र्क तो आएगा। तो खैर कुछ नहीं कर सकते। बाकी करे बात, सबसे लास्ट निकला हूँ मैं प्लेन से, बहुत पीछे सीट मिली थी। एंड अब हम जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ हमारी एमिग्रेशन क्लियर हो गई है। अभी हम हैं कज़ान एयरपोर्ट पे। एंड यस, वी आर फाइनली रीच रशिया। तो अब हम जाएंगे किरोव। तो किरोव के लिए अब मैं बुक कराऊँगा यहाँ से टैक्सी, इंडेक्स या फिर ऊबर कर लूँगा, उससे हम किरोव पहुँच जाएंगे। तो चलिए मैं बाहर चल के आपको, तो लाइक ये बाहर का रास्ता है, आपको बाहर से दिखाता हूँ। सो ये रहा भाई कज़ान एयरपोर्ट, टर्मिनल 1A।
एंड अभी यहीं पर खड़ा हूँ मैं, अभी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप किरोव जाते हो या फिर उलियानोस जाते हो तो अराउंड आपका जो खर्चा आएगा बाय टैक्सी वो आएगा 12 से 13 हज़ार रूबल। ठीक है, इतना ही आएगा। ये आपको बोलेंगे 40 हज़ार रूबल। इनको लगा कि मैं पहली बार रशिया आ रहा हूँ, बट फिर मैंने इनको बताया कि भाई मेरे पास इंडेक्स ऊबर सब है, तो मेरे साथ तो स्कैम चलेगा नहीं। ये देखिए स्नो हटाने के लिए मशीन जाती है यहाँ पर, और ये पूरा लाइक पीछे पूरी स्नो रखी है कज़ान में इस वक्त, एंड टैक्सीज आ रही हैं जा रही हैं। सो या ये था पूरा कज़ान तक का। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे किरोव का रास्ता। सो अभी मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ एंड हम जा रहे हैं टू किरोव। भाई के साथ हूँ, ये भाई छोड़ेंगे मेरे तुर्कमेनिस्तान से एंड ये ड्रॉप ऑफ करेंगे। ये टैक्सी बुक करी थी। सो इन टोटल जो मेरे पैसे लग रहे हैं वो भी रेट बढ़ गया है। सो वो अराउंड 14,000 रुपये हो गया है, क्योंकि अभी बर्फ़ गिर रही है बहुत ज़्यादा, तो बर्फ़ जब गिरती है तो ये महंगा हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं, सही है रेट इतना। बाकी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। एवरीवन, तो अभी एक ब्रेक लिया इन्होंने। अभी इन्होंने तेल डलवाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो बेसिकली पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं। तो आज हम ये भी जान लेंगे कि रशिया में पेट्रोल कैसे डलता है गाड़ी में। सबसे पहले आपको अंदर जाके पेमेंट करानी होती है कि आप यहाँ पे लाइक पेट्रोल डलवा रहे हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि यहीं पर पेमेंट होगी। उसके बाद जब वहाँ से पेमेंट हो जाती है, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। शायद यही होता है कि ये खड़े हुए हैं यहाँ पर पीछे ऑफिसर, इन्होंने ही डाला है शायद, पता नहीं देख रहे हैं। तो इन्होंने लाइक ये लगा दिया है, इससे गैस भर रही है एंड उधर वो पेमेंट करके आ रहे हैं। ऑफिसर तो क्या ही कहूँगा, यहाँ पर काम करता है उनका। सो या ये पूरा प्रोसेस रहता है रशिया में। अगर आपने पेट्रोल डलवाना है तो फिर वो यहाँ वहाँ से शायद रिसिप्ट ला के इसको देगा एंड देन इसको क्लियरेंस मिलेगी एंड देन वो आगे जा सकते हैं। एंड इवन रशिया में टायर्स भी मिलते हैं अगर आपका लाइक जैसे टायर वगैरह ख़राब हो जाए सड़क पे। एंड साथ ही साथ हर पेट्रोल पंप के साथ में ये पीछे मैकेनिक्स भी होते हैं। ठीक है, अब तो ज़ा 50 इधर पीछे है, जूम नहीं हो रहा है इसमें लेकिन है पीछे। सो या ये है पूरा। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:20 एंड या मैं रात को आ गया था किरोवी। 4 बजे पहुंच गया था मैं बेसिकली। एंड उसके बाद लाइक सामान वगैरह हॉस्टल में रखा ऊपर। एंड नाउ अभी भूख लगी है तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। 24/7 शौरमा मिलता है यहाँ पर। मेरा दोस्त है मेरे साथ, कुशल, जानते होगे आप सब लोग इसको, कुशल जांगरा। इसका चैनल मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अभी हम जा रहे हैं शौरमा खाने। ये बेचारा पूरी रात जागा है मेरे लिए, इसने बहुत हेल्प कराई। सुबह मेरे को लाइक सब लाइक बैग्स वगैरह ऊपर शिफ्ट कराने में बहुत हेल्प कराई। एंड या बहुत बर्फ़ है यहाँ पर, बिल्कुल ही चेंज है, ब्लैक आइस हो रही है। एंड चल रहे हैं बस फिसले ना। सो मिलता हूँ आपको शौरमा वाली दुकान पे। सो शौरमा की शॉप पे पहुँच गए थे तो यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई थी। एंड ये जो शौरमा की शॉप है ये 24/7 खुली रहती है किरोव में। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।